मौत और हयात के दरमियान थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं उस 30 सेकंड के पास वापस आ जाते हैं टू टेल देयर स्टोरी। उस 30 सेकंड की मौत और हयात के दरमियान की मैंने उस स्टोरी को उसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। अगर मैं चला जाता इस दुनिया से इस क्रैश के बाद, सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो मेरे माँ बाप को होता। मुझे अल्लाह ताला ने बचाया है। वो गालिबन उनको वो पेन नहीं देना चाहता था जो पेन जो है वो उनको इन्फ्लिक्ट होती इफ आई वुड हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड। और उनकी गुडनेस की वजह से जो है, और ये मैंने इसलिए किताब भी उनको डेडिकेट की है कि शायद मैं अपने अल्लाह ताला से बात कर रहा था लेकिन मैं बात अपने आप से कर रहा था। क्रैश इज इनएविटेबल और सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो लिहाजा मैं तैयार हूँ कि मैं आऊँ और कठेरे में आपके सामने खड़ा हूँ। किताब का नाम वन सीट रखा है क्योंकि ख्याल ये कि अगर सीट कहीं और होती तो मेरा अपना बिलीफ ये है कि मैं किसी भी सीट पे बैठा होता, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था तो वो मुझे बचा लेता। बिकॉज आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, तो मेरे लिए एयर फ्लाइट जो है वैसी नॉर्मल फ्लाइट होती है जैसे वो वाली फ्लाइट। एनजीओ बना ली है विच इज़ कॉल्ड जफर मसूद फाउंडेशन। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर क्या प्रिविलेजेस हैं पैसेंजर्स के, मैं उसके बारे में लोगों को आगाही करना चाहता हूँ। क्या क्या राइट्स और प्रिविलेजेस हैं उनकी भी और विक्टिम्स फैमिलीज की भी। सबसे सेफेस्ट जो हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उस पर सबसे सेफेस्ट जो है वो एयर है, इवन आज भी आफ्टर ऑल दिस क्रैशेस हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ कराची से मैं हूँ आफ्ताब खान। अच्छा, सन 2020 की बात है ये, और जुम्मतुल रमज़ान मुबारक के दिन थे, यानी महीना जो है रमज़ान मुबारक का था और गालिबन जुम्मतुल विदा था उस दिन, मुझे याद है। और अचानक एक ख़बर आती है कि कराची के कुर्ब में कहीं पे जो है वो एक जहाज़ गिरा और उसके बाद जो है वो उस हलचल के दौरान, अगर ये साफ़ती अपनी ज़िंदगी में बात करूं कि पहले हम खोजते रहे इस ख़बर को और उसके बाद जो है जब ये तस्दीक हुई कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब जो वो जहाज़ गिरा है, तो उसके बाद जो है वो जो क़यामत सुग़रा का मंज़र था वो बाद हमने इसको साफ़ती ज़िंदगी में उसको कवर भी किया। और उसमें जो है हमारे साथ आज उसी एयर क्रैश के जो एक सर्वाइवर जो है वो ज़फ़र मसूद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्योंकि आज की जो ख़ास बात ये है, इस हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो जो तजर्बा था, जो चूँकि वो मौज़ाना तौर पर ये उस जहाज़ के अंदर जो है वो सर्वाइव कर गए, मौज़ाना तौर पर बचे, अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी, तो उसको इन्होंने किताबी शक्ल में जो है वो बयान किया, उस तमाम तर हालात को और वाक़यात को। और जिस तरह 2 पहलू होते हैं हमेशा, मनफी और मस्बत, तो उन्होंने जो है इन तमाम चीज़ों को मस्बत अंदाज़ में लेके चले और आइंदा लोगों को आगाही देने के लिए जो है इस किताब को मुरत्तब किया, जिसका उन्वान है, उस किताब का जो उन्वान है वो है सीट 1C। तो हमारे साथ ज़फ़र मसूद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। सबसे पहले ज़फ़र साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किताब जो है ये एक अछूता ख़याल है, बहरहाल मैं अगर समझता हूँ तो ये ख़याल कैसे आया, उसके पस मंज़र में क्या ऐसी चीज़ है जिसपे आपको इस चीज़ की वो जो है एक राह मिली कि मुझे ये करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस का, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी लर्निंग्स थी वो 30 सेकंड जो मौत और हयात के दरमियान थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो उस 30 सेकंड के पास वापस आ जाते हैं टू टेल देयर स्टोरी, टू टेल देयर टेल, जो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस उस 30 सेकंड के। मैं ये समझता हूँ कि वो 30 सेकंड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं ओ करता हूँ टू द ह्यूमैनिटी इन जनरल एंड टू माई ओन कम्युनिटी एंड माई ओन कंट्री में, नेशन को, कि जहाँ मैं उनके साथ वो शेयर करूँ ताकि उनमें से उनके लिए भी कुछ चीज़ें शायद ऐसी निकल आएँ जो बेनिफिशियल हों और जो उनको हेल्प करें उनकी अपनी प्रायोरिटी सेट करने में। ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये किताब लिखी है। जो मेरी लर्निंग्स हैं उस 30 सेकंड की मौत और हयात के दरमियान की, मैंने उस स्टोरी को उसमें कैप्चर करने की कोशिश की है, उस लर्निंग्स को कैप्चर किया है। और फिर उसके बाद मैंने उस पर यह भी मेंशन किया है कि किस तरह उन 10 जो लर्निंग्स हैं उसकी जिस्ट क्या है, और वो जिस्ट जो है वो सर्वाइवर्स गिल्ट की सूरत में मैंने डिस्कस की है, वो नो रिग्रेट सिंड्रोम की सूरत में डिस्कस की है। तो ये किताब इज़ ऑल अबाउट लर्निंग्स ऑफ एन एयर क्रैश सर्वाइवर, जिसके अंदर जिक्र तो ज़रूर है क्रैश का, क्योंकि उसके बगैर आप किताब के बारे में किताब को लिख नहीं पा सकते थे जब तक कि आप उस एक्सपीरियंस को न शेयर करें। मगर काफ़ी मैटर ऑफ फैक्ट मैंने करने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश ये की है कि इस किताब के अंदर मैं सिर्फ अपनी लर्निंग्स डिस्कस करूँ which may end up doing some good for some people। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें सर्वाइवर्स हुए हैं लोग। तो अगर मैं आपके हवाले से बात करूं तो इसके आप इस क्या माँ बाप की दुआओं का तुफ़ैल समझते हैं इस तमाम मामले को, या क्या वजह हो सकती है? और उस वक्त जब आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था
कि आप कनेक्टेड थे रब करीम से, तो वो ज़रा मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या मामला था। जी आफ्ताब साहब, 2-3 इसके अवामिल हैं, 2-3 इसके फैसेट्स जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो हैं। एक तो फैसेट ये है कि जो मेरा फेथ है मेरे अल्लाह ताला के ऊपर वो बड़ा पक्का है। मेरा जो है ना, मैं पक्का ईमान है अपने अल्लाह ताला पे, और मेरा बड़ा अल्लाह के साथ एक बड़ा स्पेशल ताल्लुक़ है, मेरे ख़ास उनके साथ एक रिलेशनशिप है जो हर इंसान का होता है। बाय द वे कुछ लोग उसको डिफरेंट तरीके से रिकगनाइज़ करते हैं, मैं उनसे अपने तरीके से रिकगनाइज़ करता हूँ। तो एक तो वो फेथ इन गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैं कोई कोई मैं ईदी नहीं हूँ, मैं कोई अदीब हसन रिजवी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा मुसलमान जो रिचुअलिस्टिक मुसलमान होता है वो भी नहीं हूँ। तो ये तो रीज़न नहीं है, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है? तो मेरी हद तक जो सबसे प्लॉजिबल रीज़न हो सकता है वो ये कि अगर मैं चला जाता इस दुनिया से इस क्रैश के बाद, तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो मेरे माँ बाप को होता, और मेरे माँ बाप बहुत नेक लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुझे अल्लाह ताला ने बचाया है वो गालिबन उनको वो पेन नहीं देना चाहता था जो पेन जो है वो उनको इन्फ्लिक्ट होती इफ़ आई वुड हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो मेरे पास उसके अलावा और कोई प्लॉजिबल रीज़न नहीं है। दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग मेरे माँ बाप दोनों, और उनकी गुडनेस की वजह से ही जो है, और ये मैंने इसलिए किताब भी उनको डेडिकेट की है, उनकी गुडनेस की वजह से ही गालिबन मैं आज ज़िंदा हूँ और सांस ले रहा हूँ। अच्छा ज़फ़र साहब, जब ये वाक़या हुआ और जहाज़ क्रैश कर गया तो उस वक्त वालदा मोहतरमा जानमाज़ पे थी, गालिबन नमाज़ पढ़ रही थी, वाले साहब। अच्छा, तो वो जो आप कह रहे थे कि खुद कलामी की मैं वैसे भी आदत है, लेकिन आप अल्लाह से हम कलाम थे, वो क्या बात हो रही थी वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। जी, मेरा ये ख़्याल है कि मैं अपने अल्लाह ताला से बात कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप से बात करता हूँ। तो मेरा ख़्याल ये है कि शायद मैं अपने अल्लाह ताला से बात कर रहा था, लेकिन मैं बात अपने आप से कर रहा था। और वो कॉन्वर्सेशन यही थी कि मैंने उनसे कहा कि जी मैं अब ये तो ख़त्म हो गया सब कुछ, और क्रैश इज़ इनएविटेबल, और सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो लिहाजा मैं जो हूँ वो तैयार हूँ कि मैं आऊँ और कठेरे में आपके सामने खड़ा हूँ। मगर मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिस पर मुझे कोई किसी चीज़ का अफसोस हो कि मैंने ये चीज़ जो है ये कर ली होती, या ये चीज़ डिफरेंट तरीके से कर ली होती। तो ठीक है, आई एम रेडी टू कम एंड फेस द वट एवर द जो मेरा इम्तिहान होगा वहाँ, उसको देखने के लिए तैयार हूँ, उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो उस पे जो है वो मुझे ये कन्विक्शन थी कि शायद मैं बच जाऊंगा, और वही हुआ एट द एंड ऑफ द डे कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। उसकी मर्ज़ी थी। ऑल्दो लोग बड़ी एट्रीब्यूट करते हैं मेरे सर्वाइवल को टू डिफरेंट थिंग्स। सम पीपल से कि जी इस द सीट की लोकेशन, इसीलिए उसका सीट का नाम भी सीट 1C रखा है, उन्होंने किताब का नाम सीट 1C रखा है। मेरा ख्याल ये कि अगर वो सीट कहीं और होती, तो मेरा अपना बिलीफ ये है कि मैं किसी भी सीट पे बैठा होता, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था तो वो मुझे बचा लेता। और वो किसकी क्या रीज़न है, मुझे सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल और जो कन्विंसिंग रीज़न, कोजेंट रीज़न नज़र आती है, वो गालिबन ये है कि जो मेरे माँ बाप की गुड डीड्स हैं, जो उनकी सिंसेरिटी है और जो गुड अच्छे लोग हैं, गालिबन उसने मुझे हेल्प की है इन सर्वाइवल। सर, आज जब आप जहाज़ पे जाते हैं तो क्या आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन होती है और आप कहीं कोई ख़्याल आता है कि कोई आप उसको लफ्ज़ों को कोई भी पैरा दे दें, कि आपको कोई झिझक महसूस होती है कि मैं फ़्लाइट पे जा रहा हूँ, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं आफ्ताब साहब, अल्लाह का शुक्र ये है क्योंकि मैं लकीली मैं फेंट कर गया था बिफोर द क्रैश। तो वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी क्रंच पीरियड, वो क्रंच पीरियड मुझे नहीं याद कि क्या था। तो बिकॉज आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, तो मेरे लिए एयर फ्लाइट जो है वैसी नॉर्मल फ़्लाइट होती है जैसे वो वाली फ़्लाइट थी। सो देयरफॉर आई डोंट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल, नथिंग कम्स टू मी, कोई ऐसा अक्रेंस नहीं होती जिसको मैं रिग्रेट करूं और जिसको मैं याद करूं और फिर मैं उसमें परेशान हूं, बिल्कुल भी नहीं होता। एक दफ़ा जब मैं पहली दफ़ा फ्लाई करके उतर रहा था तो उस वक्त हल्का सा फ्लिकर हुआ था ऑफ दिस होल एक्सीडेंट, अदरवाइज़ नो नेवर। अल्लाह का शुक्र है कि उस मामले में मेरी काफ़ी। दूसरा ये कि जिस तरह मैंने होता साहब शुरू में कहा ना, अगर आपका फेथ अपने अल्लाह ताला पे पक्का है तो फिर किस चीज़ की परेशानी है, देखी जाएगी जो होगा। फिर अगर अल्लाह ताला यही चाहता है आपके लिए और यही लिखा हुआ है तो फिर वही होगा, चाहे आप कुछ भी हिलो हिज्जत कर लें। उस बात की तैयारी आपको आज करनी है जब इन द गोइंग इज़ गुड। जब हालात उस नहज पे आ जाएंगे कि जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम इतना नहीं होगा कि आप चीज़ों को ठीक कर सकें। जब हालात आपके अच्छे हैं और ठीक हैं तो उस वक्त अपनी चीज़ें जो है ना उनको ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए।
सर एक सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो एयरलाइनों की बात करूँ, जो हालत है कि एक कैबिन कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है 2 कैप्टन और एफओ के दरमियान, उसका फुकदान भी रहा है। उसके अलावा जब ये एयर क्रैश हुआ था, इससे पहले भी पाकिस्तान में एयर क्रैश हो चुके हैं, तो डीएनए तक की सैम्पलिंग के लिए जो है हम नहीं देखा कि लोग भाग रहे थे। मैयतें भी, एक की मैयत किसी और को थमा दी गई। तो आप समझते कि आगे किसी प्लेटफॉर्म पे आप इस पर, क्योंकि दुनिया भर में ये राइज है, ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या इस पे आप कोई अपनी किताब, कोई आगे कोई किताब लिखने के या किसी प्लेटफॉर्म पे आप इस चीज़ को जो है इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? अता साहब, बड़ा अच्छा किया आपने, मुझे थोड़ा रिमाइंडर डाल दी कि इस पे किताब के बारे में बात करें। लेकिन मैंने एक अपनी NGO बना ली है विच इज़ कॉल्ड ज़फ़र मसूद फाउंडेशन। और ज़फ़र मसूद फाउंडेशन के 2 मेन मकासद हैं। पहला तो ये कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर क्या प्रिविलेजेस हैं पैसेंजर्स के, मैं उसके बारे में लोगों को आगाही करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि उनके क्या क्या राइट्स और प्रिविलेजेस हैं, उनकी भी और विक्टिम्स फैमिलीज़ की भी, कि सब्सिक्वेंटली उनको क्या मिलेगा, ताकि जो चीज़ भी फिक्स करने की ज़रूरत है वो हम आज फिक्स कर लें और उनको दर भर की ठोकरें ना खानी पड़े अपना राइटफुल जो उनका हक बनता है उसको लेने के लिए। दूसरी जो बात है, उसमें जो दूसरा फैसेट है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो लॉज हैं हमारे एग्जिस्टिंग, हम उनको भी रिव्यू करें, उनमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनको भी देखें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें। और उसी से रिलेटेड ये है कि जहाँ लॉज नहीं है वहाँ लॉज भी इंट्रोड्यूस कराए जाए। और मैं इसको कन्फाइन नहीं कर रहा टू एविएशन सेक्टर ओनली, बिकॉज सबसे सेफेस्ट जो हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उस पर सबसे सेफेस्ट जो है वो एयर है। इवन आज भी आफ्टर ऑल दिस क्रैशेस हो, जो सबसे वल्नरेबल है वो एक्चुअली रोड है। तो मेरा फोकस जो है कि मैं रोड के ऊपर भी लोग, और वहाँ पर तो लॉज बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड हैं, उसमें तो बिल्कुल ही लोगों को नहीं पता कि उनके क्या राइट्स हैं ऑन द रोड एज अ रोड पैसेंजर। तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो बताने की ज़रूरत है, वहाँ लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो है वो नए लॉज लाने की भी ज़रूरत है, जिस पे मेरा इरादा ये है कि मैं उस पर काम करूँगा। मेरी जो ये दिन की मसरूफियात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, चेयरमैन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, and also I am the chairman of the Pakistan Banks Association and many other board commitments, कि मुझे उसके लिए कोई टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा शर्मिंदा भी हूँ कि मुझे अब तक काम कर लेना चाहिए था। बट नेवरदलेस वो NGO रजिस्टर हो गई है, उसकी फंडिंग हो गई है, मैंने पैसे डाल दिए उसमें, एंड मेरी पूरी इंटेंशन ये है कि इंशाअल्लाह ताला मैं उसको आगे लेके चलूँगा और ये जो आपने फरमाया इस डायरेक्शन में काम करूँगा, जिसमें अब काम करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमसे बात करने का। ज़फ़र मसूद साहब से हमसे बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की उन्होंने, यानी वो जो एयर क्रैश हुआ था 8303 का, और उसके बाद न सिर्फ ज़फ़र मसूद साहब जो है मौज़ाना तौर पर उसमें महफूज रहे और इनको नई ज़िंदगी मिली। एक और साहब थे ज़ुबैर जो सरवाइव कर गए थे, तो आज वो भी तकरीब में शरीक थे और यहाँ बाकायदा आज जो है वो किताब की रुनुमाई हुई। और वो किताब जो है हमने देखा कि लोगों ने जो है चूँकि उस तमाम वाक़यात को जानना चाह रहे थे, तजस्सुस था उनमें सब चीज़ों का, और लोग जोग दर जोग आए और उन्होंने ये किताब जो है वो ख़रीदी। और इसके बाद जो है ज़फ़र मसूद साहब जो है उनका ये कहना है कि हम एक NGO जो है जो कराची मतलब पाकिस्तान में जो एविएशन सेक्टर से मुतालिक जो कुछ खामी अगर मौजूद है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, उसमें जो खामी मौजूद है पाई जाती है, तो उसके हवाले से वो NGO जो है वो काम करेगी पाकिस्तान में।